जहां पर एएसआई आईएसआई एजेंट की जो बेटी है 34 साल से मेरठ शहर में रह रही है। मेरठ से चौंकाने वाली यह खबर आपको बता दें, बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई एजेंट की बेटी 34 साल से मेरठ शहर में रह रही है। मेरठ के ब्रास बैंड उद्यमी ने पाकिस्तान की सवा से शादी की। पाकिस्तान से लाई गई बेटी के फर्जी दस्तावेज बनाए गए। बेटी को नागरिकता दिलाने के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया। सबा फरहत और उसकी बेटी एमन के सभी फर्जी आईडी बनवाए गए। अस्पताल में पाकिस्तानी एमन का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया। अवैध निवास के दौरान आर्मी हेडक्वार्टर और एम्बेसीज की भी विजिट कराई गई। कारोबारी बनकर देश विदेश में विजिट करती रही मां बेटी और 34 सालों तक पुलिस एलआईयू इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं लगी। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, ये क्या मामला है? आईएसआई की एक जो महिला है वो यहाँ पर रह रही थी और बताया जा रहा है पिछले 34 साल से रह रही थी, ये क्या मामला है? देखिए, पाकिस्तान में एक आईएसआई का जो एजेंट है जिसका नाम हनीफ अहमद है, वो वहाँ का एक्टिव एजेंट है और उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी का नाम नाजो उर्फ नाजिया, और वो पाकिस्तान में रहते हुए 92 में उसकी शादी हुई थी मेरठ के मसूद फजर से। और उन्होंने शादी करने के बाद यहाँ पर उसको ले आए। 93 में वो पाकिस्तान वापस गई और वहाँ पर एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को वो लेकर यहाँ इंडिया आई और बाकायदा उस पर मेंशन था पासपोर्ट के ऊपर कि वो बेटी यहाँ पर लेकर आ रही है, लेकिन उसको भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए यहाँ पर उसकी पैदाइश दिखाई गई। एक अस्पताल से सेटिंग करके वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया और बाद में उसका एडमिशन मेरठ में कराया गया। धीरे धीरे करके जितने भी आईडीज होते हैं वो सब तैयार कराए गए। उनमें पासपोर्ट जैसा संवेदनशील एक प्रमाण पत्र भी शामिल है। और इस पूरे मामले में जो सबा फरहत है उसके खुद 2 वोटर आईडी मिले हैं। आपको बताएं कि ना बेटी की ना माँ की किसी की भी भारतीय नागरिकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरठ में रह रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नियमानुसार इनको पाकिस्तान जाना था, लेकिन ये नहीं गई। और इस मामले में इनकी एक पड़ोसी हैं, उन्होंने इनकी कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। उसके बाद पुलिस से शिकायत की और उसमें लंबा इन्वेस्टिगेशन जो है सेंट्रल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका और मेरठ की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज का जो इन्वेस्टिगेशन है वो हुआ, तब जाकर इनके खिलाफ ये एक मामला दर्ज हुआ है। आपको ये भी बता दें कि दोनों माँ बेटी मेरठ में जो भी आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर विजिट लगातार करती रही हैं। बहुत सारी एम्बेसी जो है दिल्ली में वहाँ पर विजिट करती रही हैं, देश विदेश में घूमी हैं। इसके अलावा कुछ वीडियो फोटो ऐसे हैं जहाँ पर ये राष्ट्रपति भवन में भी नजर आ रही हैं। तो समझा जा सकता है कि एक तरफ इनका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो एक आईएसआई एजेंट के साथ है और दूसरी तरफ 34 सालों से जो माँ बेटी हैं वो यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रही हैं। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। क्या संदिग्ध गतिविधियां देखी गई जिसके बाद ये शक हुआ? उनसे आपने बातचीत की है जिन्होंने शिकायत की है जो संदिग्ध गतिविधियां देखकर? देखिए, उनका नाम रुखसाना खान है, लेकिन वो मीडिया फेस नहीं कर रही। उनके वकील से हमारी बात हुई है। उन्होंने बहुत सारे जो प्रमाण हैं वो पुलिस के सामने रखे और उनकी जो गतिविधियां देखी और उनका जितने भी लिंक्स थे वो पुलिस को सौंपे और पुलिस ने उन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसकी जानकारी दी। उसके बाद नेशनली इनका जो पूरा तारतम्य है, इनका जो पूरा लिंक है वो कनेक्ट होता है पाकिस्तान से, उसको चेक किया गया। इनके सारे प्रमाण पत्र देखे गए जो भी इनके आईडी से कनेक्ट थे और उसके बाद ये पाया गया कि जो इनकी बेटी है सबा फरहत की, तो वो इलीगली यहाँ पर रहती है और वो पाकिस्तानी नागरिक है। और उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर जितने भी आईडीज हैं वो पर गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके बनवाए गए हैं। खुद इनका 2 वोटर आईडी हैं और दोनों में अलग अलग नाम हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको ये भी बता दें कि मेरठ में नाजिर अली कंपनी है जो ब्रास बैंड बनाती है और विदेशों में जो एक्सपोर्ट का काम है वो करती है। तो ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा से